नमस्कार। क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आप कोई संकल्प लेते हैं और आप उसे पूरा नहीं कर पाते हैं? या रोज रात को आप निर्णय लेते हैं कि सुबह वॉक पर जाऊंगा, लेकिन आप सुबह वॉक पर नहीं जाते और अलार्म बजते ही आप अलार्म को हाथ से बंद कर देते हैं? या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने जैसे टीवी चैनल्स पर कुछ मॉडल्स को देखा, उनकी फिजिक को देखा, या फिल्म इंडस्ट्रीज की मॉडल्स या एक्ट्रेसेस को हम देखते हैं, उनकी फिजिक ड्रेस सेंस को देखते हैं, तो आपका मन करता है मैं भी ऐसे वस्त्र पहनूं, कल से मैं भी डाइट करूंगी, कल से मैं भी मॉर्निंग वॉक पर जाऊंगी। और जो भी आप संकल्प लेते हैं, सुबह आपके न्यूट्रल उसका रिजल्ट सामने आता है, आप उठ ही नहीं पाते हैं, आप कर ही नहीं पाते हैं। और अगर अपने आप को घसीट कर कोई एक दिन आप इस रूटीन में ढलते भी हैं, तो दूसरे दिन आप पुराने रूटीन में लौट आते हैं जहां आप पहले खड़े थे। यानी कि आप सोचते हैं कि मैं कल कर लूंगी, मैं कल कर लूंगी, ये कह कहकर आप उस कल को आने ही नहीं देते हैं। और आंग्ल भाषा में इस प्रॉब्लम को, इस बीमारी को कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड प्रोक्रेस्टिनेयर विच मीन्स टू पुट ऑफ अंटिल टुमारो। किसी काम को कल पर टाल देना कि मैं कल कर लूंगा। कैलगिरी यूनिवर्सिटी के एक साइकोलॉजी, मोटिवेशनल साइकोलॉजी के एक प्रोफेसर हुए हैं, पियर स्टील। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो आप चीज कल पर टाल रहे हैं कि कल कर लूंगा, इस बात को खत्म करें, अपितु अपने काम को खत्म करने पर जोर दे कि जो मैंने कहा वो मैं कर दिखाऊं। मानव समाज की समस्या क्या है? हम कभी उस काम का संकल्प पूरा कर ही नहीं पाते हैं। ये बातें कोई नई नहीं है जो हम साइंटिस्ट लोगों के बारे में बता रहे हैं। इससे पहले हमारे महापुरुषों ने भी कहा, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। इसलिए कल का काम आज ही करो और आज का काम अभी करो। कबीर साहब जी की वाणी भी तो वही बात कह रही है जो मोटिवेशनल साइकोलॉजी के पियर स्टील कह रहे हैं। हमारे महापुरुषों ने बार बार हमें चेताने की कोशिश की कि आप टालो मत, अपने जीवन में जो आलस्य आया है इसे अभी त्याग दो। और साथ साथ हितोपदेश कहता है, उद्यमे ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उन्होंने कहा, क्या आपने कोई ऐसा मृग देखा है जो लगातार आ रहा है और सीधा ही सीधा सोए हुए शेर के मुख में एंटर कर गया और उसकी पेट की जो क्षुधा है उसे शांत कर दिया? सोए हुए शेर के मुख में मृग कभी खुद नहीं जाता, और इसलिए शेर को अपनी क्षुधा मिटाने के लिए खुद मेहनत करनी पड़ती है, उठना पड़ता है, अपना शिकार ढूंढना पड़ता है, और फिर अपने शिकार को ढूंढकर अपनी क्षुधा मिटाने में वो सफल हो जाता है। अगर एक शेर को पता है कि लेजीनेस से मैं भूखा मर जाऊंगा, मुझे अभी उठ के अपनी भूख को मिटाना है, तो एक शेर अगर अपने काम को करने के लिए अभी उठ जाता है, तो एक इंसान क्या अपने संकल्प को पाने के लिए उठ नहीं सकता? एक ग्रीक कवि हुए हैं, बहुत 800 वर्ष पूर्व की बात है। इंटरनेट के द्वारा मैं आपको ये घटना सही बता रही हूँ। उन्होंने 800 ईस्वी पूर्व उस ग्रीक कवि जिनका नाम हेसियोड है, वो कहते हैं, उनकी एक रचना है वर्क्स एंड डेज। वो कहते हैं, डू नॉट पुट योर वर्क ऑफ टिल टुमारो एंड द डे आफ्टर टुमारो, फॉर ए sluggish worker does not fill his barn, nor one who puts off his work। वो स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि एक जो मेहनती व्यक्ति है वो ही अपने खेत खलिहान को भर पाएगा, और जो आलसी है, जिसके जीवन में आलस्य है, वो ना तो अपने खेत को हरा भरा देख पाएगा और ना ही अपने पेट की क्षुधा को मिटाने में सक्षम हो पाएगा। हमारे महापुरुषों का इतना मार्गदर्शन करना और फिर भी हमारा वही का वही उसी ढर्रे पर रहना, ये क्या हमारी कमजोर मानसिकता का परिचायक है? सत्य है। इसलिए पियर स्टील्स कहते हैं, अगर आप अपना काम जो आज पर करना है, आज ही निपटाना है, उसे कल पर छोड़ देते हैं और आप सोचते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है, कल कर लूंगा, आप अपने आप को बीमार कर रहे हैं। आप सोचेंगे इसमें बीमारी की कौन सी बात हुई? जो काम आपको आज करना है, आप उसे कल पर छोड़ रहे हैं, इससे आप अपने मानसिक बल को कमजोर कर रहे हैं। आपको लगता है कल हो जाएगा, और कल अगर आता है आप कहते हो कल कर लूंगा, और आप धीरे धीरे अपनी मानसिक क्षमता को खो देते हैं, अपने आप को इतना वीक कर लेते हैं कि आपकी आत्मशक्ति भी एक दिन साथ छोड़ देती है और आपका कोई काम करने को मन नहीं करता। ये बीमारी को न्योता देने वाली बात है। इस बात को हल्के में मत ले कि अगर आपने आज का काम आज नहीं निपटाया तो डजंट मैटर, मैटर करती है ये बात।
अपनी आत्मशक्ति कमज़ोर करेंगे, आप अपनी मनोशक्ति कमज़ोर करेंगे। मनोबल, आत्मबल जब कमज़ोर हो जाएगा, तो धीरे-धीरे शरीर आलस्य का शिकार हो जाएगा और कर्म शक्ति अगर नहीं रहेगी, तो बिना काम के इंसान का शरीर से बीमारियों का घर होगा और सिर्फ़ धरती के ऊपर बोझ बनकर रह जाएगा। इसलिए अपने आप को बीमार मत करें। बीमारी को न्योता मत दे, इस समस्या को आप गंभीरता से लें। अब प्रश्न पैदा होता है, हाउ टू ओवरकम दिस प्रोक्रेस्टिनेशन। इस समस्या को, जो आलस्य आया है, आज का काम कल पर टालने की बीमारी है, इस पर हम कैसे लगाम रख कसें, इससे कैसे निजात पाएं। प्रश्न ये है, इसके लिए हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे महापुरुषों ने, हमारे ऋषियों ने मार्ग सुझाए हैं, लेकिन आज की वर्तमान पीढ़ी के अनुसार मैं आपको उसी अनुसार जिसमें आपकी रुचि है मैं बताना चाहती हूँ। हमारे महापुरुषों ने हमारे सामने एक बहुत ही सुंदर समाधान रखा, 3 पीज का। 3 पीज मतलब 3 पी से रिलेटेड शब्द है, जिनकी शुरुआत पी से होती है। फर्स्ट इज प्लानिंग एंड द सेकंड वन इज प्रायोरिटाइजिंग एंड द थर्ड वन इज परफॉर्मिंग। आइए चिंतन करते हैं। कहते हैं कि 3 ऐसे मेथड हैं जो आपकी इस बीमारी से आपको मुक्ति दिलवाने में सहायता कर सकते हैं। कौन से? पहले हम बात करते हैं प्लानिंग की। वो कहते हैं कि अगर आपको कोई काम करना है जिसका आपने संकल्प लिया है, पेज पेन उठाओ, उसकी पूरी प्लानिंग लिखो कि मुझे क्या करना है, कहाँ से शुरू करना है और स्टेप बाय स्टेप मुझे किस चरण तक जाना है। अगर आपके पास उसकी प्लानिंग नहीं है, आपके दिमाग में नहीं है, आपके पन्नों में नहीं है, आप उस काम को कर ही नहीं पाएंगे। जो आपने सोचा है उसे कागज कलम पर उकेरते हुए अपने मस्तिष्क में बद्ध कर लो कि मैं ये करके छोड़ूंगा। इसकी प्लानिंग बहुत जरूरी है। और आपको ये भी प्लानिंग करनी है कि पहले क्या करना है और बाद में क्या करना है। जैसे सुबह उठ के पानी पीना है, सैर पर जाना है, फिर ग्रीन टी पीनी है। इसकी पूरी स्ट्रैटेजी अगर रात को बनाई होगी तो सुबह से एप्लीकेबल करने को मन करेगा। इफ यू डोंट हैव एनी प्लान रिगार्डिंग दिस, अगर आपने ऐसे कुछ नहीं बनाया तो आप सुबह उठेंगे ही नहीं। आप कहेंगे कोई बात नहीं, क्या करना है, सैर ही तो है। तो जो प्लानिंग नहीं है तो काम छूट जाए। और ये प्लानिंग इसलिए ज़रूरी होती है ताकि हमें पता चल पाए हमें कौन सा काम पहले करना है, कौन सा बाद में करना है और इस काम का रूपशैया क्या होनी चाहिए। जैसे हम कह देते हैं कि आपको मैं कुछ पत्थर देती हूँ, कुछ कंकड़ देती हूँ, कुछ रेत के कण देती हूँ और मैं आपको साथ में एक खाली जार भी देती हूँ। मैं आपको एक ही बात कह रही हूँ कि आपको ये जार भरना है। किससे? कंकड़ से, पत्थर से भी और रेत से भी। अब आपने कोई प्लानिंग नहीं की है, आपने कहा ये भी कोई काम में से काम है, ये तो कोई भी कर लेगा, बच्चा भी कर लेगा। आप उठे, आपने बिना सोचे समझे जो मैंने आपको काम दिया, आपने क्या किया कि आपने जार में रेत डाल दी, कंकड़ डाल दिए, पत्थर डालने की जगह ही नहीं बची, क्योंकि जार जितना है उतने में ही तो आपको सब कुछ भरना है। आप कहेंगे ये क्या हो गया, ये तो जार छोटा है। मैं कहूंगी कि नहीं, ये सब कुछ मैं इसी जार में भरकर दिखा सकती हूँ और कोई भी कण बाहर नहीं रहेगा। आप कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है प्लानिंग के साथ। मैं प्लान क्या करूंगी? मैं सबसे पहले उसमें बड़े पत्थर डालूंगी। उस जार में बड़े पत्थर डालने के बाद मैं उसमें छोटे कंकड़ डालूंगी। जो पत्थरों के बीच में जो गैप बचा है, जो कहीं कोना बचा है, छोटे छोटे कंकड़ उसमें अपनी जगह बनाने की कोशिश करेंगे। और उसके पश्चात में सबसे अंत में रेत डालूंगी। रेत डालूंगी, रेत है वो अपनी जगह खुद बना लेती है, छोटे से छोटी सुराख में से घुस जाएगी, छोटे से छोटे प्लेस में से घुस जाएगी। वो सारे तल को जहाँ भी उसे जगह मिलेगी वो वहाँ पहुँच जाएगी और जार पूरा भर जाएगा। जो मुझे काम दिया मैंने अच्छी तरह निपटा लिया, क्योंकि मैंने प्लान किया था कि बड़े के बाद छोटा, छोटे के बाद ऐसे। रेत डालूंगी, यानी कि ऐसे अपनी लाइफ में एक प्लानिंग करो। 3 पीस का मतलब दी फर्स्ट इज प्लानिंग, कि मुझे ये काम करना है, बड़े काम पहले निपटाने हैं, फिर छोटे काम निपटाने हैं और उसके बाद वो जो मेरी रुचि के उससे भी छोटे काम हैं वो तो मैं किसी भी तरह रात भर से निपटा लूँ। एंड सेकेंड वन इज प्रायोरिटीज। प्रायोरिटाइजेशन क्या है कि आपने प्राथमिकता देनी है अपने काम को। जो काम आपको करना है उसे पहले करना है और मौज मस्ती के काम बाद में। प्राथमिकता देने का मतलब क्या हुआ? जैसे आपको सुबह काम करना है बट आपने उठाते मोबाइल उठाया, आपने लिखा एक स्टेटस देख लो क्या है। एक स्टेटस देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, चलो फेसबुक पे देख लेती हूँ क्या मैसेज आया है, इंस्टाग्राम पे किस किस ने मेरी पोस्ट को लाइक किया है, मेरी स्टोरी को देखा है। आप इन चीज़ों में घुसते चले गए और जो आपने काम करना था उसका तो समय निकल गया। मॉर्निंग वॉक कहाँ गई?
यानी कि आपने जिस काम को प्राथमिकता देनी थी, वो काम आपका सारा सेल फ़ोन में घुस गया, सोशल मीडिया को दे दिया, आप उस काम को कर नहीं पाए, तो सफलता क्या मिलेगी? कोई नहीं सकता। ज़िंदगी में हार बिल्कुल सामने खड़ी है, अगर आपने किसी काम को प्राथमिकता नहीं दी। हम इतिहास में अनेकों कहानियाँ पढ़ते हैं, जब रावण अंतिम समय में अपनी श्वासें गिन रहा था, श्री राम उसको भेजते हैं लक्ष्मण को, जा रावण से जीवन के बहुमूल्य सूत्र लेकर आओ। लक्ष्मण जाता है रावण के पास बहुमूल्य सूत्र लेने के लिए, और रावण के सिरहाने खड़ा हो जाता है, तो रावण कुछ बोलता नहीं है। तो वो लक्ष्मण राम जी को आकर कहता है कि रावण तो कुछ बोल ही नहीं रहा, आप कह रहे हो वो विद्वान है, वो ब्राह्मण है, वो ज्ञानी है। उन्होंने बोला कुछ पाने के लिए कुछ क्या करना पड़ता है, झुकना पड़ता है। अगर पानी भरना है किसी टैप के नीचे से, नल के नीचे से, तो पात्र नीचे रखना पड़ेगा। तो मुझसे ज्ञान पाने गए थे और सिरहाने खड़े हो गए थे। ज्ञान पाना है तो उसकी चरणों वाले स्थान पर उसके सामने खड़े हो जाओ। लक्ष्मण गया और रावण उसे बहुमूल्य सूत्र देता है। रावण सबसे पहले उसे कहता है कि अपने जीवन में मैं जो जो मैंने खोया है, या जो मैंने अपने जीवन में उपलब्ध किया है, मैं तुम्हें उस जीवन के बहुमूल्य सूत्रों को कुछ सूत्रों में परिभाषित कर रहा हूँ। और बहुत सुंदर शब्दों में उन्होंने अपनी इस बात को कलमबद्ध किया है। रावण कहता है, शुभस्य शीघ्रम, जो अच्छा काम है उसे पहले करो। मैं श्री राम को पहचान नहीं पाया, उनकी शरण में आ नहीं पाया, और आज देख लो, मैं श्री राम की शरण में आने में मैंने देरी कर दी, तो मेरी गति क्या है। जब श्री राम जी का दूध इतनी शक्ति से भरपूर मेरी लंका जला सकता है, मैंने ये नहीं सोचा कि श्री राम खुद कैसे शक्ति के अपार गुण के स्वामी होंगे, ये मेरी समझ में नहीं आया, और शुभ काम करने में मैंने देरी कर दी, इसलिए अच्छा काम पहले करो। रावण ने उसे जीवन का दूसरा बहुमूल्य सूत्र दिया। उन्होंने कहा, शत्रु को कभी कमजोर मत समझो। जब मैंने ब्रह्मा जी से वरदान पाया, तब मेरी दृष्टि में क्या था, मैं इतना शक्तिशाली था कि मुझे मनुष्य और बंदर इस दुनिया में सबसे कमजोर जाति लगती। मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए कहा कि मुझे ऐसा वरदान दो कि मनुष्य और वानर के अतिरिक्त और कोई मुझे पराजित ना कर पाए, क्योंकि मैं मनुष्य और वानर को कुछ समझता ही नहीं था। इसलिए मैंने इस शब्द का इस्तेमाल ब्रह्मा जी के सामने किया, और यही मेरे जीवन में बहुत शब्द भारी पड़ गए। शत्रु कमजोर नहीं था, और मैं उन्हें कमजोर समझने की भूल कर बैठा, और आज मेरी हालत तुम्हारे सामने है। तीसरा रावण जो बहुमूल्य सूत्र लक्ष्मण को देता है, और वो कहता है, डोंट शेयर योर सीक्रेट विद एनीवन, अपनी कमजोरी किसी के साथ व्यक्त मत करो। काश मैंने कभी विभीषण को भी ना बताया होता कि अमृत कुंड कहाँ है और मेरा मरण कैसे होगा। ना विभीषण को ये बात पता होती, ना तुम्हारे भ्राता राम को इस बात का ज्ञान मिलता, और ना ही मेरा इस प्रकार से मरण होता। इसलिए इन 3 सूत्रों को, शुभस्य शुभ्रम, दूसरा शत्रु को कमजोर मत समझो, और तीसरा अपनी कमजोरी और अपने जीवन का जो रहस्य है किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कभी मत बांटो, अन्यथा घात के शिकार हो जाओ। आज रावण ने जो 3 बहुमूल्य सूत्र दिए, उसमें पहला सूत्र तो यही था ना, शुभस्य शुभ्रम, जो अच्छा काम है, जो अच्छा संकल्प है, उसे पहले पूरा करो। तो हम इसे कल पर क्यों ले जाते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन के शिकार क्यों हो जाते हैं। और दूसरा रावण ने जो हमारे सामने ये जो सूत्र दिया है कि जीवन में काम को जो प्राथमिकता देनी है, प्रायोरिटी देनी है, तो लाइफ में गोल सेट जरूर करिए। गोल सेट होगा तो ही आप अचीव करेंगे, और गोल ही डिसाइड नहीं किया तो अचीव कैसे करेंगे। रतन टाटा का नाम तो आपने सुना है, जब उन्होंने नैनो मानव समाज के सामने लेकर आए, तो इस अचीवमेंट पर किसी ने कहा कि आप कैसे इतने बड़े बड़े काम मतलब इस प्रकार से कर लेते हैं, हम तो संकल्प लेते हैं और पूरा कर नहीं पाते हैं। उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी काम को करने के लिए गोल्स डिसाइड होने चाहिए, निश्चित होने चाहिए, और उन्हें अचीव करना फिर मुश्किल नहीं लगता, क्योंकि जब गोल सामने हो तो अचीव करने के लिए व्यक्ति दिन रात एक कर लेता है। जब हम जैसे इंसान अपने बड़े बड़े टारगेट को इस तरह से अचीव कर सकते हैं, तो तुम भी तो हमारी श्रेणी में आते हो, तुम क्यों नहीं कर सकते। बात सही है, और बराक ओबामा ने सही ही कहा इस विषय में। किसी ने कहा कि आप इस ज़िंदगी को कैसे लेते हैं और अपनी तेज़ रफ्तार से आप काम कैसे करते हैं, तो उन्होंने बहुत सुंदर कहा, टेक ऑफ योर बेडरूम स्लीपर्स एंड पुट ऑन मार्चिंग शूज, शेक इट ऑफ, स्टॉप कंप्लेनिंग, स्टॉप ग्रम्बलिंग, स्टॉप क्राइंग, वी आर गोइंग टू प्रेस ऑन एंड वी हैव वर्क टू डू। उन्होंने बोला
कि अपने आलस्य आराम के जो जूते हैं, जो शयन ग्रह के, उसे उतारो और मार्च पर अपने काम पर जाने वाले जूते पहनकर बिना कोई शिकायत के कि ये क्यों और वो क्यों, बिना कोई चिल्लाए अपनी एनर्जी इकट्ठी करो, अपने काम पे निकल जाओ, सफलता आपके कदम चलेगी। ये बराक ओबामा जी की स्टेटमेंट रही है। तीसरा हम करते हैं, जो हमारी 3 पीस के द्वारा हमारे अंदर जो आलस्य की जो भावना आई है उसे कैसे दूर करें। तो हमारा जो थर्ड स्टेप है वो है परफॉर्मिंग। हमारी परफॉर्मिंग कैसी होनी चाहिए। किसी भी काम को परफॉर्म अच्छा करने के लिए हमें उन चीज़ों को अपने जीवन से हटाना होगा जो हमारी अच्छी परफॉर्मेंस को डिस्ट्रैक्ट करती है, हमारा ध्यान भंग करती है। किसी की संगति अगर हमारे काम में बाधक है, उस संगति को छोड़ो। अगर आपको किसी सोशल मीडिया की लत है और उसकी वजह से आप अपने काम को फोकस नहीं कर सकते, तो आप उस सोशल मीडिया से दूरी बनाइए। अगर आपको लगता है आपको गेम्स की लत है, गेम्स को अपने मोबाइल ऐप से रिमूव कर दीजिए। आपको अपने काम पर ध्यान देना है। मैं आपको ज़िंदगी बोझिल करने के लिए नहीं कह रही। जीवन में सफलता कैसे हासिल करनी है, इन सूत्रों पर चर्चा कर रही हूँ। इसलिए आपकी लाइफ की जो परफॉर्मिंग अच्छी होनी चाहिए और इसके लिए कैसी मेंटेनेंस हो, काम कैसे करें, प्रोडक्टिविटी हमारे काम की कैसे बढ़े, आपकी परफॉर्मेंस पर ही आपकी सफलता टिकी है। अगर आपकी मान लो कहीं जगह पर पीपीटी प्रेजेंटेशन देनी है, आपकी परफॉर्मेंस न्यूट्रल है, तो आप क्या करेंगे? आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। इसलिए परफॉर्मेंस अच्छी हो, इसके लिए आपको पता है कि आप अपनी तैयारी अच्छी कहाँ कर सकते हैं। इमेजिन अगर आप सोचें मैं लिविंग एरिया में बैठकर एक प्रोजेक्ट तैयार कर लूँगी और आना जाना भी देख लूँगी, चाय पानी भी पी लूँगी वहाँ पर बैठकर, तो आपकी परफॉर्मेंस पर असर पड़ सकता है। आप अपनी लोनलीनेस को चुनिए, ऐसे स्थान को चुनिए जहाँ आपका पढ़ाई में, आपके काम में आपका मन लगता है। वहाँ बैठकर अपनी प्लानिंग करें, अपनी स्ट्रैटेजी करें और इस काम को आगे बढ़ाएं।